नमस्कार दोस्तों। जानते हैं बजट का अगला भाग, दरअसल बजट के करेंट अफेयर से संबंधित बात हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे। देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे उसका। ये है उसका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड कि बजट सबसे पहले कौन पेश किया, कब पेश हुआ, ये सब जानेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि बजट है क्या। देखिए, इनकम और खर्च मतलब आयाराम गयाराम, एकरे जो सूची है, लिस्ट है, इसी को कहते हैं बजट। जैसे आपका जब शादी विवाह हो जाएगा ना, तब फिर आपका बनने लगेगा बजट कि ये देखो जी जो है सब्जी भंटा प्याज मिर्चाई लाए, ये खर्चा हुआ। तो पूछेगी तो पैसा आया कहाँ से? बोले वो जो सैलरिया मिल रहा है ना, वो वाला से तो आप ना खरीदे होंगे। तो ये उन्होंने टेबल के नीचे से आया था, घूस जो पिछला वाला लिए थे ना, उसी से चल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि बजट यही है कि आय और व्यय का लेखा जोखा। तो इसको कहते हैं कि राजस्व के आय व्यय यानी कि इनकम और खर्च, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्च के सूची को बजट कहते हैं। अच्छा, बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ? तो सबसे पहले बजट शब्द की उत्पत्ति हुआ लैटिन शब्द। कौन सा शब्द? लैटिन शब्द बजटी से, BOUGETT, किससे? बजटी से, जिसका अर्थ है चमड़ा के झोला। हम लोग तरफ झोला कहते हैं, झोला कहेंगे तो सही अच्छा नहीं लगेगा, तो लोग बोलता है चमड़ा के थैला। लेकिन हम लोग जब अपना इस्तेमाल करेंगे बिहार में तो क्या बोलेंगे? चमड़ा के झोला। ठीक है, तो बजट का अर्थ क्या हुआ? बजटी का चमड़ा के झोला। क्यों? क्योंकि जब बजट पेश किया जाता था तो एक बक्से में, सूटकेस में, झोला टाइप चीज में लाया जाता था खाता बही। समझ रहे हैं? उस समय जब शुरू हुआ बजट, तब उस समय टैबलेट कंप्यूटर ये सब नहीं ना था कि पेपरलेस बजट शुरू होगा। उस समय सूटकेस में लाया जाता था, तो उसी को क्या कहा जाता था कि बजट है। क्या? बजट है। हमारे यहाँ शुरू होता बजट तो कहा जाता क्या कि बही खाता है। क्या? बही खाता। हालांकि मोदी जी ऑलरेडी इसका नाम बही खाता दे चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय बजट का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बजट का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। क्यों? इनको भारतीय बजट का बाप क्यों कहा जाता है? जनक मतलब बाप। कहा कि पहली बार 7 अप्रैल 1860 को यही पेश किए थे बजट। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम विद्रोह। और उसके बाद 1800, इसके बाद चला गया था क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश जो क्राउन था, मतलब ब्रिटेन के जो शासक थे, पहले कंपनी शासन कर रहा था 1857 तक। विद्रोह हुआ तो शासक, वहां के ब्रिटेन के शासक बोला कि तो लोग से अब ये सब चलने वाला नहीं, कंपनी से अब हम ही लोग चलावेंगे। जो ब्रिटेन के शासक थे वही इंडिया में भी शासन करेंगे। तो 1857 के बाद चूंकि आ गया ब्रिटेन के राजा के हाथ में शासन, तो इसीलिए फिर पेश होने लगा बजट। क्योंकि वहां भी बजट पेश होता था तो यहाँ भी, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था जन्म ले लिया था। संसदीय व्यवस्था मतलब लोग चुना करके एक संसद भवन में जाते थे और हल्ला हंगामा करते थे, अपना काम धंधा भी कर लेते थे। चलिए, तो समझ गए भारतीय बजट का जनक किसको कहते हैं? जेम्स विल्सन को। याद रखिएगा, सबसे पहली बार 7 अप्रैल 1860 में पेश किए थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? याद रखिएगा, एक है स्वतंत्र भारत और एक है गणतंत्र भारत। तो स्वतंत्र तो हो गया था भारत 1947 में, गणतंत्र कब हुआ? जब संविधान लागू हो गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार बजट पेश किए थे RK षणमुख चेट्टी। कौन? RK षणमुख चेट्टी। 26 नवंबर 1947 को, 15 अगस्त को आजाद हुआ, 26 नवंबर को ये पेश किए थे। और बात करें गणतंत्र भारत की, यानी कि जब संविधान लागू हो गया, तब पहला बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई। देखिए, बजट जो है ना, वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो जो जिस समय वित्त मंत्री थे वही पेश कर दिए। उस समय थे RK षणमुख चेट्टी, तो वो पेश किए। इस समय गणतंत्र भारत में जॉन मथाई थे, ये पेश किए। समझ रहे बात को? चलिए, बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी में नहीं है। क्या?
ये किसी में नहीं है, ठीक है, किसी में नहीं है। वास्तव में संविधान में शब्द है बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक मतलब साल भर का, वित्तीय यानी पैसा, और विवरण यानी कि उसका डिटेल, साल भर के पैसा का डिटेल कि कहां से आया या कहां से आएगा और कहां जाएगा। पैसा के यही ना काम है, आना और जाना, है ना। चलिए देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री भी बजट प्रस्तुत किए हैं, कौन? तो सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। दरअसल उस समय वित्त मंत्रालय इन्हीं के हाथ में था, तो प्रधानमंत्री तो थे ही, वित्त मंत्री भी खुदे थे, तो पेश कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रथम महिला वित्त मंत्री जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया, या कह सकते हैं कि प्रथम महिला सीधा सीधी जिसने बजट प्रस्तुत किया, तो है इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। अब ये तो थे मतलब पार्ट टाइम वित्त मंत्री, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री थी, तो ये पार्ट टाइम वित्त मंत्री थी, इसलिए जो ये बजट प्रस्तुत किए पूर्णकालिक मतलब वित्त मंत्री नहीं थे, वो तत्कालिक थे। अब देखिए, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री मतलब है कि वित्त मंत्री इनको स्पेशल बनाया ही गया, तो वो प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया? तो यह है निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण, जो अभी हैं, ठीक है। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया? मतलब प्रधानमंत्री भी थे और साथ में स्वाभाविक सी बात है कि उनके हाथ में वित्त मंत्रालय रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट प्रस्तुत किए। वह है पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा देख ही रहे इंदिरा गांधी, और तीसरा राजीव गांधी। तीनों एक ही खानदान के थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। देखिए, अब तक सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो अब तक सबसे अधिक 10 बार, कितना बार? 10 बार मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई बजट प्रस्तुत किए हैं। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग कर दिया गया? 1924 से पहले तक रेल बजट और आम बजट एक ही में पेश किया जाता था, जैसे अभी रेल बजट आम बजट दोनों एक ही में पेश किया जाता है। 1924 में एक वर्थ समिति के सिफारिश पर इसको क्या किया गया? आम बजट से अलग कर दिया, आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन है, एक कि कब? तो 1924 में। किस समिति के सिफारिश पर? एक वर्थ समिति के सिफारिश पर। देखिए याद रखिएगा, अलग करने की बात आएगी तो एक होने वाला मतलब यहाँ देखिए एक होना यानी कि जुटना, तो ये जुटता नहीं है। जैसे एक वर्थ समिति समझिए कि अलग होना, क्या? एक तो अलग, जस्ट उल्टा। क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन वाला एक चीज आएगा, सोचिए कि उसमें के इसमें और उसमें का उसमें कर दीजिएगा, तो उससे बचने के लिए ऐसा बता रहे हैं आपको। देखिए, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया? वहां तो अलग कर दिया गया था और फिर मिला दिया गया, ठीक है। तो ये है विवेक देबोराय समिति। कौन? विवेक देबोराय समिति। एक वर्ष समिति के सिफारिश पर अलग कर दिया गया, एक नहीं होने दिया गया, ठीक है। और विवेक देबोराय समिति में मिला दिया गया। कब? 2017 में। दरअसल इस समय जो अलग किया गया एक वर्ष समिति के सिफारिश पर, तो लॉजिक इसका यह दिया जाता है कि उस समय रेल से सबसे अधिक कह लीजिए कि भारतीय आय का स्रोत, इंडिया में भारत में आय का स्रोत सबसे अधिक था रेल से, तो रेल बजट इसलिए अलग प्रस्तुत किया गया था। आज का दौर बदल चुका है, तो इसलिए फिर मिला दिया गया, ठीक है। तो किस समिति के सिफारिश पर मिला दिया गया? विवेक देबोराय। अलग किस पर? एक वर्ष समिति, एक नहीं होने दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। कब? शाम में 5 बजे, 2000 ईस्वी तक। इस परंपरा को किसने समाप्त किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस समय वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, वो पेश किए थे इस बजट को, और फिर शुरू हुआ सुबह 11 बजे से बजट पेश होना, जो आज तक चला आ रहा है, ठीक।
उसके पहले तक शाम में 5 बजे बजट पेश होता था। चलिए, पहली बार पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो पहली बार पेपरलेस बजट 2021 में, यह 2022 है तो जस्ट पिछली बार, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। पेपरलेस बजट मतलब क्या? मतलब है कि कागज में बही खाता नहीं, हम उसको लैपटॉप में, मोबाइल में, टैबलेट में ले करके गए, उसी को पढ़ दिए, बोल दिए, बक दिए, तो हो गया पेपरलेस। जहां पेपर की जरूरत नहीं पड़ा उसको कहते हैं पेपरलेस। क्या? पेपरलेस। तो ये 2021 में पेश किया गया। अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट को प्रस्तुत किया गया है? अब तक 2 बार, 2021 में और 2022 में। और ये मान के चलिए कि अभी हमेशा पेपरलेस बजट ही पेश होगा। तो 2021, 2022, 2023 में होगा तो तीसरी बार, 2024 में तो चौथी बार, ठीक है। तो 2022 में भी पेश हुआ, तो कितनी बार? कुल 2 बार, 2021 और 2022 में। चलिए, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 2022-23 यानी कि इस बार होगा, तो 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को पेश किया गया। ये था बजट से संबंधित कुछ खास पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ना याद किए तो समझ जाइए कि फिर बड़ेरी गिने लगिएगा एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो सोचिए कि अच्छा ये वो क्वेश्चन हनुमान टिक मारिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, अब जो है देखते हैं हम लोग आयकर स्लैब। आयकर स्लैब मतलब कि कितना आप जब कमाने लगिएगा तब आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब कितना तक कमाइएगा तब टैक्स से बचे रहिएगा। देखिए, अगर 2.5 लाख तक आप कमाते हैं तब तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एकरा से ज्यादा कमाइएगा तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख तक जो बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए 3 लाख तक छूट है। कितना? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब देखिए, 2.5 से 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 तक 15%, 10 से 12.5 लाख तक कमाइएगा तो 20%, 12.5 से 15 लाख कमाइएगा 25%, 15 लाख से ऊपर कमाइएगा 30% देना पड़ेगा, ठीक। 2.5 लाख बढ़ाते जाइएगा, यानी से 5, 10, 15, 20, 25, 30 करते जाइएगा। यही मैटर है। तो इसको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद है कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं। अब मान लेते हैं आपसे पूछ देगा कि 2.5 से 5 लाख तक तो 5%, है ना। अब फिर पूछे 5 से 7.5 तो 10%, 7.5 से 10 फिर 2.5 लाख जोड़िएगा तो 15%। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि पैसा आता कहाँ से है, कितना, और फिर देखेंगे कि पैसा जाता कहाँ है, कितना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आमदनी यानी कि आता कहाँ से है पैसा। ये देखिए, 35 पैसा उधार से आता है। कहाँ से? उधारी से, मतलब किसी को दिए हैं उधारी। तो 1 रुपया में, ये सब 1 रुपया में कंक्लूड है। अब आप इसको 100 रुपया में कीजिएगा तो यही परसेंट बन जाएगा कि 35%, ठीक है। तो 1 रुपया में 35 पैसा कहाँ से आता है? उधारी से। तो पूछेगा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा कहां से आता है, तो उधारी से। कितना? 35 पैसा, है ना। जीएसटी से आता है 16 पैसा। कितना? 16 पैसा। इनकम टैक्स से मतलब आयकर से आता है 15 पैसा। कॉरपोरेशन टैक्स से 15 पैसा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसा। गैर कर राजस्व से 5 पैसा। कस्टम्स से 5 पैसा और गैर ऋण पूंजी संपत्तियां से 2 पैसा। आपको याद रखिएगा यहां तक जो 35, 16, 15, 15 है, उधारी वाला सबसे अधिक है इस कारण। उसके बाद जीएसटी वाला, क्योंकि जीएसटी हाल ही में कुछ साल पहले लागू हुआ है, तो ये जो है 16 पैसा। अच्छा, जीएसटी की जब बात आया है तो बताइए कि यह कैवा संविधान संशोधन में लागू किया गया जीएसटी, बताइए कमेंट में। चलिए, 15 पैसा कहां से? आयकर से, और 15 पैसा कॉरपोरेशन टैक्स से, ठीक। तो ये जब जोड़िएगा कंप्लीट तो ये हो जाता है 100 पैसा। ये पता चलता है कि कहां से आया। अब देखते हैं कि कहां खर्च हुआ, कहां इसको एक्सपेंड किया गया, खर्च किया गया। तो 23 पैसा, कितना पैसा?
23 पैसा केंद्र सरकार की योजनाओं पर, सबसे अधिक केंद्र सरकार के योजना पर, 1 रुपया में 23 पैसा केंद्र सरकार के योजना पर। इसके बाद सबसे अधिक कहाँ जाता है, तो ब्याज भुगतान पर। जितना वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इधर उधर से लेते हैं पैसा, तो सबको फिर ब्याज देना पड़ता है। तो सबसे अधिक किस पर, ब्याज पर पैसा जाता है। उसके बाद राज्यों का जो हिस्सा है उसमें 16 पैसा, वेतन और पेंशन पर 15 पैसा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 10 पैसा, सब्सिडी पर 8 पैसा, कितना 8 पैसा, और रक्षा पर 8 पैसा। ठीक, इसमें याद रखिएगा ब्याज भुगतान पर। ठीक, सबसे अधिक पैसा किस पर खर्च होता है, तो केंद्र सरकार की योजनाओं पर। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा कि सबसे अधिक पैसा किस पर खर्चा होता है, और ऑप्शन में मान लेते हैं केंद्र सरकार की योजना नहीं रहेगा, तब अगला ऑप्शन आपको यही मिलेगा, ब्याज भुगतान पर। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रंग दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी याद रखिए, रक्षा पर कितना और सब्सिडी पर कितना। ठीक, राज्यों के हिस्सा 16 पैसा। ये है आय और व्यय, ये आपका होता है समाप्त क्या, बजट। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी पूरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी रहेंगे। और साथ ही साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।